हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू विथ प्रिंस पर। मैं एम के सर आज आप सभी बच्चों के बीच लेकर आया हूँ ज्योग्राफी में हम बात करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्या होती है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। आज भूगोल की एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को हम समझेंगे। परिवहन, संचार, व्यापार अर्थव्यवस्था को विकास देती है। ये सभी मिलकर अर्थव्यवस्था को विकास देते हैं। बात करते हैं जीवन रेखा की, तो सबसे पहला सवाल आता है परिवहन और संचार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। दूसरी पॉइंट की बात करें तो मान लीजिए किसान ने गेहूं पैदा किया लेकिन वह खेत से बाजार तक नहीं पहुंचा, तो वैसे कृषि उत्पादन का क्या फ़ायदा। तीसरी पॉइंट की बात करेंगे तो इसी तरह कारखानों में माल बन गया लेकिन वह ग्राहक तक नहीं पहुंचा, तो वैसे व्यापार और उत्पाद का क्या फ़ायदा। आगे बढ़ेंगे और बात इसके अगले मुख्य पॉइंट की करेंगे, तो इसलिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति स्थल तक पहुंचाना ही परिवहन का आवश्यकता होता है। इसी तरह वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति स्थल तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। अगली पॉइंट की बात करेंगे तो परिवहन के साथ साथ संचार की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि संचार के द्वारा ही हम सूचना का आदान प्रदान करते हैं और व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गति दे पाते हैं। याद रखिए बच्चों, परिवहन वस्तु को पहुंचाता है, संचार सूचना पहुंचाता है और व्यापार का आर्थिक गतिविधियों में मदद करता है। ये सभी मिलकर व्यवस्था को गति देता है। बात करते हैं परिवहन के प्रमुख साधन। परिवहन के प्रमुख साधनों में से कौन कौन आते हैं, तो परिवहन के प्रमुख साधनों को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं। स्थल परिवहन के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के साधन आते हैं। पहला सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन और तीसरा पाइपलाइन परिवहन। जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन नदियों, नहरों और समुद्री मार्गों से वस्तु तथा यात्रियों का परिवहन किया जाता है। इसका कहने का मतलब वही है कि समुद्री मार्गों से भी व्यापार का आदान प्रदान किया जाता है और समुद्री मार्गों से ही लोग एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा करते हैं। तीसरी पॉइंट की बात करेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन की बात करेंगे तो हवाई जहाज के माध्यम से लोग और सामान को बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सड़क परिवहन की। अब बात करते हैं सड़क परिवहन की मुख्य पॉइंट को। सड़क परिवहन क्या है। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह घर घर तक सेवा पहुंचाने में मदद करता है। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे, सड़कें छोटी या लंबी या मध्यम वर्ग की हो, वहां तक हम सामान को आसानी से पहुंचा सकते हैं। तीसरी पॉइंट की बात करेंगे तो भारत में सड़कों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरा है राजमार्ग, तीसरा है सड़क, जिला सड़कें और चौथी पॉइंट है ग्रामीण सड़कें और सीमा सड़कें। आगे बढ़े महासागरों को जोड़ने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को चतुर्भुज की तरह जोड़ता है। बात करते हैं मैप के अनुसार, तो यहाँ पे चेन्नई आता है, यहाँ पे दिल्ली आती है और यहाँ पे कोलकाता। ये है हमारे भारत के नक्शे के अनुसार। बात करते हैं तो यहाँ पे मुंबई आता है, यहाँ पे दिल्ली आती है, यहाँ पे कोलकाता आता है और यहाँ पे चेन्नई आती है।
ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का मुख्य शहरें हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रेल परिवहन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। रेल परिवहन के अंतर क्या क्या आते हैं। रेलवे सबसे लंबी दूरी और बड़ी संख्याओं में यात्री और माल को एक जगह से दूसरे स्थान पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे तो भारत जैसे विशाल देश में रेल परिवहन आर्थिक विकास को अर्थव्यवस्था की ओर एक अग्रिम भूमिका निभाती है। तीसरी पॉइंट की बात करेंगे रेलवे परिवहन का महत्व क्या है। रेलवे परिवहन का महत्व क्या है। रेल परिवहन यात्री तथा भारी माल को दूरी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण साधन है। कृषि, उद्योग, व्यापार ये सभी को एक मुख्य मार्ग से जोड़ता है। बात करते हैं पाइपलाइन परिवहन की। पाइपलाइन परिवहन क्या है तो इनके मुख्य पॉइंट है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही पाइपलाइन परिवहन का काम है। अगली पॉइंट की बात करें इससे यह फायदा है कि सड़कें, रेल तथा बार-बार वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह पाइप के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर आसानी से पहुंच जाती है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जल परिवहन। जल परिवहन क्या है? जल परिवहन को दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहला है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है समुद्री परिवहन। बात करते हैं आंतरिक जल परिवहन की तो यह जल परिवहन भारी और अधिक मात्रा में सामान को अपेक्षाकृत कम लागत में भारत के अंतर्गत एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाने में मदद होती है। बात करेंगे समुद्री जल परिवहन की तो ये समुद्री जल परिवहन भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके मुख्य पॉइंट की बात करेंगे तो भारी माल और लंबी दूरी के व्यापक में जल परिवहन की एक विशेष भूमिका या विशेष महत्व होता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या है? दूसरे पॉइंट की बात करेंगे तो यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां सड़कें और रेलवे से पहुंचना बहुत ही कठिन माना जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे जब आपदा की स्थिति आ जाती है तो दूर दराज क्षेत्र जैसे पहाड़ी वाले क्षेत्र में रेलवे या सड़क परिवहन से हम यात्रा नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में हम वायु परिवहन का उपयोग करते हैं यात्रियों को पहुंचाने में और सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संचार और सेवा के बारे में। संचार का क्या अर्थ है? संचार का क्या अर्थ है? बात करते हैं सूचना, विचार और संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान ही संचार कहलाता है। संचार के साधन क्या हैं तो संचार के साधन की बात करें तो डाक, टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि सभी चीज़ संचार के अंतर्गत आते हैं। आज की बात करेंगे तो इंटरनेट और मोबाइल ने संचार को बहुत तेज़ी से बदल दिया है जो संचार को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में बहुत ही कम समय का टाइम लगता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संचार के ही कुछ और पॉइंट की तो व्यापार में संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि बाजार की जानकारी, कम कीमत और ऑर्डर को समाचार से तेज़ी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है इंटरनेट और मोबाइल। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। बात कर रहे हैं अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है और इसका क्या फ़ायदा है। जब बात करते हैं दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। दो या दो से अधिक शहर
में सेवा और वस्तुओं का आदान प्रदान ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। बात करते हैं जैसे भारत अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को कोई सामान बेचता है और बांग्लादेश भारत को कोई सामान बेचता है, तो इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आयात की बात करेंगे तो आयात उसे कहते हैं जो विदेश से वस्तु भारत में लाया जाए, और निर्यात उसे कहते हैं जो भारत से वस्तु विदेश में भेजा जाए, उसे निर्यात कहते हैं। तो इनके मुख्य पॉइंट की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश को और विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है और इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, और इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश की आर्थिक स्थिति में बदलाव आते हैं। आगे बात करते हैं हम पर्यटन की। आगे हम बात कर रहे हैं अब पर्यटन की। पर्यटन क्या है? पर्यटन क्या है? पर्यटन भी देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने का योगदान देती है। पर्यटन जो है भारत या कोई भी देश में अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण योगदान देता है। बात करते हैं जब लोग ऐतिहासिक और धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थानों की यात्रा करते हैं तो होटल, परिवहन, भोजन, खरीदी और अन्य सेवाओं पर खर्चा करते हैं, जिससे उस शहर की आर्थिक स्थिति को मदद मिलती है। इससे रोजगार और आय के अवसर बच जाते हैं। बच्चों, आज का ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दें, और हमारे यूट्यूब चैनल एडू विथ प्रिंस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी स्टेटस में लगाएं। थैंक यू। जय हिंद।